स्वागत है आपका शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। मैं गोपाल कुमार वर्मा आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से आप पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, जो 12th का मैथ का कैलकुलस का एक पार्ट है और लेसन का नाम भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। पिछले वीडियो में आपने देखा इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे बनता है, उसका फॉर्मूला क्या है, कौन सा रूल का ये पालन करता है। तो जो विद्यार्थी हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा वो कृपया वो वीडियो देख ले इंटीग्रेशन बाय पार्ट के रूल का, तभी आप इस वीडियो को देखेंगे तो समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। एक दूसरा उपाय किया जा सकता है क्या, तो मैं कल जो बताया इसके रूल को उसको शॉर्ट में बता दूं। डिटेल्स देखने के लिए पहले वाले वीडियो को आपको देखना ही पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बारे में बताता हूँ और जिस रूल पे ये बनता है, जिसको बताए थे हम लोगों ने आइलेट रूल, उसको मैं बता देता हूँ। उसके बाद ये 6 क्वेश्चन आपके लिए बेसिक रखा हूँ, कल फार्मूला बताया और कल 1 2 3 क्वेश्चन भी बताया। अभी तक मैं 18 इंटीग्रेशन के वीडियोज़ दे चुका हूँ, जिसमें 67 क्वेश्चन बता चुका हूँ। अभी 68 से 73 तक का क्वेश्चन है। तो पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल और आइलेट रूल ये दोनों थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, अगर कोई क्वेश्चन आई बराबर u इंटू भी में रहे, रूल ही बता रहे हैं आज भर थोड़ा सा, तो अगर कोई क्वेश्चन u इंटू भी में रहे और इसको 1 मान ले और इसको 2 मान ले, तो u बाहर, भी का इंटीग्रेशन माइनस जिसको बाहर निकाले हैं इसको, तो उसका डिफरेंशिएशन और फिर यही इंटीग्रेशन भी डी एक्स प्लस सी, ऐसा ही हम लोगों ने कल पढ़ा। और दूसरा आइलेट रूल, ILATE आइलेट रूल। आइलेट रूल में क्या था, I से, L से, A से, T से, E से। तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आइलेट रूल में I से इन्वर्स, इन्वर्स मतलब जो साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x ऐसा हो। L से लॉग, L से लॉग, लॉग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो। A से अलजेब्रिक, तो x स्क्वायर ऐसा हो। T से ट्रिगोनोमेट्रिक, साइन, कॉस, टेन, ये सब हो। और E से एक्सपोनेंशियल, E से एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल थोड़ा साइड में लिख देते हैं ताकि एक्सपोनेंशियल मतलब e का पावर x, e का पावर 2x, a का पावर x, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। तो हमने बताया आपको कि अगर कोई क्वेश्चन है और इस पे है तो जो सबसे पहले आएगा उसी को फर्स्ट मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको सेकंड मानते हैं। उदाहरण के लिए कल हम आपको एक उदाहरण दिए थे, उस उदाहरण को देख लिया जाए। अगर कोई क्वेश्चन हो x e का पावर x dx, तो x किस में है, देखिए a में है, x किस में है, अलजेब्रिक फंक्शन में है। e का पावर x किस में है, e में है। तो a और e दोनों में से पहले कौन आ रहा है इस लाइन में, तो सबसे पहले a आ रहा है, उसके बाद e आ रहा है। तो जो पहले आता है उसको हम लोग फर्स्ट मानते हैं और जो बाद में आता है उसको सेकेंड मानते हैं। ऐसा कल तक मैंने बताया, अभी इसलिए बताया कि आपका एक बार दिमाग में याद हो जाए, ध्यान में आ जाए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है x e का पावर 2x dx। तो कल हम लोग x e का पावर x बताए, लेकिन e का पावर 2x इसलिए लिए क्योंकि ये आपको पता चले कि x का गुणक बटा में होता है और उसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है 68 I बराबर x e का पावर 2x। तो अभी बताए कि ये
x जो है सो अलजेब्रिक फंक्शन है और e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आइलेट में पहले a आता है बाद में e, तो इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे और इसको हम लोग सेकेंड मानेंगे। जिसको फर्स्ट मानते हैं सो बाहर, या आप रूल भी लिख सकते हैं u और v का, u बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, फिर v का इंटीग्रेशन, बड़ी ब्रैकेट बंद, dx प्लस c, इसी रूल पर बनाएंगे। अब देखिए जिसको 1 माने हैं सो u है, ये कितना है x, तो x बाहर, e का पावर 2x का इंटीग्रेशन, x का डिफरेंशिएशन क्योंकि जो बाहर निकलता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, v e का पावर 2x dx, बड़ी ब्रैकेट बंद, dx प्लस c। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला है, ये आपको याद हो जाता है और उस पर आप 1 और 2 को रख दीजिए और सिंपल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर दीजिए। चलिए देखते हैं। x e का पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e का पावर 2x का e का पावर 2x और x का गुणक बट्टा में इंटीग्रेशन होता है तो बट्टा में दे दिए। अब जो है ये आपका कट गया, यहाँ क्या बच गया 1। e का पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e का पावर 2x बाई 2 dx प्लस c, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हुआ e का पावर 2x बाई 2 और ये dx आपका जो यहाँ बचा हुआ था वो ये dx यहाँ लिख दिए। अब आगे देखिए ये 2 है तो 1/2 x e का पावर 2x माइनस ये 2 बाहर निकाल दिए, e का पावर 2x dx प्लस c, 1/2 x e का पावर 2x माइनस 1/2 e का पावर 2x का e का पावर 2x/2 प्लस c बराबर 1/2 x e का पावर 2x माइनस 1/4 e का पावर 2x प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। इस क्वेश्चन में मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि x का गुणक जो है सो इंटीग्रेशन में बटा में होता है। मैं इसमें आपको बताना चाह रहा था कि ये आइलेट के कौन से रूल पे बन रहा था, ILATE। जब भी आप बनाएं तो इसे अवश्य लिख लें। x जो है सो अलजेब्रिक फंक्शन में हो गया, x जो है सो आपका अलजेब्रिक फंक्शन में हो गया, और e का पावर 2x जो है सो आपका किस में हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो इसमें x पहले आया इसलिए फर्स्ट, और e का पावर 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन में है, ये बाद में है a के बाद, इसलिए इसको हम लोग 2 माने। ऐसा करके कल से मैं बता रहा हूँ और बार बार बता रहा हूँ, तो ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। इसके बाद का क्वेश्चन है x log 2x। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। x log 2x 69 नंबर 69, ध्यान दीजिएगा। I बराबर x log 2x dx। देखिए बाबू x log 2x, यहाँ आइलेट लिखिए, ILATE। x किस में है यहीं पे लिख दीजिए, x किस में है, x आपका अलजेब्रिक फंक्शन में है तो यहाँ x लिख दीजिए। log 2x कहाँ है, तो log वाला ये है तो यहाँ log 2x लिख दीजिए। तो पहले इन दोनों में कौन आया, देखो ट्रिक क्या बताए आज, कल से थोड़ा अलग ट्रिक क्या बताए। आइलेट लिख दीजिए, x किस में है अलजेब्रिक में तो एक एरो नीचे दे दीजिए x, और log 2x किस में है तो इसमें, तो इन दोनों में पहले कौन आ गया log 2x, तो इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकेंड। समझ गए होंगे उम्मीद है। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, पूरा लेसन आपको बनाना है इस पर। आइलेट लिख दीजिए, दो चीज़ है, x किस में है अलजेब्रिक फंक्शन में, एरो दे के x लिख दीजिए। log 2x किस में है, L में है, यहाँ लिख दीजिए। अभी दोनों में पहले कौन लिखा है log 2x, तो जो पहले लिखा था सो 1। आइए बनाते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल हम आपको याद हो गया होगा, और याद नहीं है तो आप ज़रूर देख ले। जिसको 1 मानते हैं u वो बाहर, जो 2 नंबर में है उसका इंटीग्रेशन माइनस जिसको बाहर निकाले उसका डिफरेंशिएशन log 2x dx, फिर इंटीग्रेशन x dx, फिर बड़ी ब्रैकेट भी दे सकते हैं, छोटी ब्रैकेट भी दे सकते हैं,
अब देख लीजिए log 2x, x का एक्स स्क्वायर बाई 2 पावर 1 है तो 1 + 1 बाई 1 + 1 यानी एक्स स्क्वायर बाई 2। log 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा तो 1/2x। यहाँ केयर कीजिए डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन होता तो बटा में लिखते x का गुणक, यहाँ log 2x है और x का गुणक 2 है तो यहाँ गुना में 2 लिख देंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लिए हैं ताकि हम आपको इस तरह का क्वेश्चन को बता पाएँ। log 2x का डिफरेंशिएशन 1/2x और x का गुणक गुना में, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा तो x²/2 ये वाला dx, ये वाला dx प्लस c। देखिए क्या क्या कट रहा है, आपके पास जो कट के बच रहा है उसको लिख दीजिए log 2x माइनस, इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, इसको भी काट सकते थे, इस x से इस कलर चेंज करके काट दे रहे हैं ताकि आपको पकड़ने में दिक्कत नहीं हो। ये कट गया, क्या बच गया बाबू अपने पास 1/2 बच गया, 1/2 बच गया और यहाँ x बच गया dx प्लस c। x²/2 log 2x माइनस 1/2, x का पावर 1 रहता है तो x²/2 प्लस c और फाइनल आंसर हो गया आपका x²/2 log 2x माइनस 1/4 x² प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर है। धीरे 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 आपको ये देखते देखते खूब आसानी से समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट भारी नहीं है, सिर्फ एक फार्मूला और आइलेट रूल दोनों को कॉम्बिनेशन बनाइए। 1 और 2 किसको मानते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट के फार्मूला पे रखिए और डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट आराम से कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 69 था। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 है I बराबर log x बाई एक्स का पावर n dx। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो बटा में है उसको ऊपर ले जाएंगे, -n log x dx। मैं इस क्वेश्चन के बारे में बताना चाहूँगा कि बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं सो इस क्वेश्चन को बटा में देखकर छोड़ देते हैं कि मैंने u/v का फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 21 सालों से पढ़ा रहा हूँ। ये क्वेश्चन अवश्य विद्यार्थी पूछ ही देते हैं, चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और बहुत आराम से और अच्छे से बनने वाला है। देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसको आइलेट रूल पे तोड़ते हैं। आइलेट रूल क्या है अपना, ILATE। अब आपका x का पावर n किस में है, तो अलजेब्रिक फंक्शन में है x का पावर n। log किस में है, तो इसमें है log। तो पहले कौन आया, log आया या x का पावर n आया, तो पहले log आया। तो सबसे पहले इसको फर्स्ट हम लोग मानेंगे और इसको हम लोग सेकेंड मानेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन में पार्ट पे तोड़ देंगे। I बराबर फर्स्ट जिसको मानते हैं सो u होता है और ये v होता है। तो u बाहर मतलब log x बाहर इंटीग्रेशन v का, तो x का पावर n का इंटीग्रेशन माइनस जिसको बाहर निकाले हैं इंटीग्रेशन उसका डिफरेंशिएशन, मतलब log x का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन log x dx, उसके बाद इंटीग्रेशन x का पावर -n dx छोटी ब्रैकेट और उसके बाद dx प्लस c। ये u इंटू v का फॉर्मूला है जिसको हमने पिछले वीडियो में बताया। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, log x सबको मालूम है x का पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो n+1/n+1। अभी हम माइनस में है तो उससे कोई इशू नहीं है। log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x, x का पावर n का x का पावर -n+1/-n+1 dx, ये वाला dx प्लस c। अब आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। 1/1 लिख दिए, log x और x का पावर 1 - n भी लिख सकते हैं, -n+1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ 1/1 - n बाहर निकाल दीजिए,
ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। x ऊपर गया तो x का पावर -1, x का पावर -n+1 dx प्लस सी। अब पावर सेम है तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, कट जाएगा तो क्या बच गया अपने पास, सेम बेस रहता है तो पावर जुट जाता है, तो आपके पास बच गया 1/1 log x इंटू एक्स का पावर 1 - n -1/1 - n, और यहाँ बच गया x का पावर -n है आपके पास, तो क्या लिखेंगे, x का पावर -n+1, एक लाइन और लिख ही देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, बढ़ा ही देते हैं। ये तो हट गया पावर 1 x का पावर -n बचेगा dx, या और क्लियर कर देते हैं, एक लाइन और बढ़ेगा तो बढ़ने देते हैं, -n+1 और ये -1 यहाँ, यही हम लोग जो है सो इसको 1 को काट दिए थे, dx प्लस सी। अब देखते हैं I बराबर 1/1 - n x का पावर 1 - n इंटू लॉग x -1/1 - n, अब फिर से n+1/n+1 प्लस सी, यही आंसर है, लेकिन इसको थोड़ा सा अरेंज करके अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। x का पावर 1 - n/1 - n log x -1/1 - n का होल स्क्वायर, एक ये और एक ये, इंटू x का पावर 1 - n प्लस सी। आंसर बहुत सटीक और बहुत सिंपल है, बस x का पावर n का फॉर्मूला लगना है। और 71 क्वेश्चन आपके लिए है। 71 x² cos x, कल ही ऐसा क्वेश्चन हम आपको बताए थे, x² cos x, कल लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन था x² cos x। 71 I बराबर x² cos x dx। अब तो बनाते बनाते आपको पता चल गया होगा, ILATE, x किस में है तो अलजेब्रिक में है, लिख दीजिए, cos किस में है तो ट्रिगोनमेट्रिकल फंक्शन में है, तो पहले कौन आया x², तो इसी को हम लोग फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकेंड। फर्स्ट जिसको मानते हैं बाहर, सेकेंड का इंटीग्रेशन, माइनस जिसको फर्स्ट माने उसका डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन dx, पुनः dx प्लस सी, बैठाते जाइए बनाते जाइए, cos का sin x, x² का डिफरेंशिएशन 2x, x² का 2x, cos x का sin x dx प्लस सी। फिर देखिए यहाँ बाई पार्ट आ गया, फिर देखिए यहाँ बाई पार्ट आपका आ गया, x² sin x -2 बाहर, x sin x, तो घबराना नहीं है, फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर देना है, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, सेम ही चीज़ है, सिर्फ स्क्वायर और बिना स्क्वायर का अंतर है। तो x² sin x -2, बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं, x बाहर और sin x का इंटीग्रेशन, माइनस x का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन dx प्लस सी। अब देख लीजिए आंसर आने की स्थिति में है, x² sin x -2 बड़ी ब्रैकेट x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, ये तो कट गया 1 और इसका माइनस cos x dx प्लस सी, और लास्ट लाइन x² sin x माइनस प्लस 2x cos x, माइनस प्लस और ये -2, एक लाइन और बढ़ा दे, cos रहने दिए, अंदर ही इंटीग्रेशन कर देते हैं पर, और यही आपका फाइनल आंसर है।
साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस सी। बहुत धीरे धीरे, सिंपल है, धीरे धीरे बना दिए। 2 पार्ट का है ये, 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा है। और जैसे ही यहाँ x साइन एक्स आ गया तो कल ही बता दिए थे हम आपको x कॉस एक्स, तो फिर उसी के जैसा इसको सॉल्व कर देना। यहाँ से बाई पार्ट का फिर से अलग हो गया। तो चले 72 में सारे क्वेश्चंस में सिर्फ हम ये बताना चाह रहे हैं आइलेट कैसे लगेगा और बाई पार्ट का क्या रूल होता है। 72 में x tan स्क्वायर एक्स ईजी है, x tan स्क्वायर एक्स 72। और एक और क्वेश्चन बचेगा x tan स्क्वायर एक्स dx। मैं पहले बता चुका हूँ कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। फिर x सेक स्क्वायर एक्स और x से गुना करेंगे तो माइनस एक्स dx। फिर x सेक स्क्वायर एक्स, इसको बाई पार्ट में ले लीजिए और इसको ऐसे ही इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, क्यों? अलजेब्रिक है और ये ट्रिगोनमेट्रिक है। आइलेट, ILATE, आइलेट में अलजेब्रिक यहाँ है और ट्रिगोनमेट्री यहाँ है दूसरा नंबर में। x बाहर, सीधे सीधे आप लिख सकते हैं tan x का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, लेकिन आज भर आपको लिखते हैं फार्मूला पे x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस सी, और इस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे प्लस सी एक ही जगह लिखना होता है पूरा इंटीग्रेशन में, तो यहीं पे प्लस सी लिख देते हैं, ये माइनस है आपका। बस बन चला x tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x माइनस ये कट गया 1 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x dx माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस से। और कल ही मैं आपको बताया, ये क्वेश्चन कल ही बताए थे हम, x सेक स्क्वायर एक्स tan x का 2 फार्मूला होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स और लॉग सेक एक्स। तो माइनस माइनस प्लस ब्लैक से कर देते हैं ताकि पता चले कि माइनस ये जो है सो प्लस हुआ है, लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो कल ही ये पढ़े थे, बस ज़रा सा एक्स का इंटीग्रेशन लगा है और नया कुछ भी नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, जो अच्छा क्वेश्चन है 73 लास्ट है 73, और ये है आपका i बराबर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अभी जो बताए उससे थर्ड स्टेप का, इसके पहले बताए थे सिंपल, इसके 72 उससे थोड़ा सा हाई लेवल का और 73 उससे भी हाई लेवल का। चलिए तो आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो कौन सा फार्मूला बताए थे? 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। आराम से बनने वाला है, भारी नहीं है। 1/2 बाहर निकाल दीजिए, ये 2 बाहर, एक्स स्क्वायर से इसको गुना कर दीजिए और इसको भी गुना कर दीजिए dx। बस अब सिंपल है, i बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ 1/2 ये दोनों में गुना होगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx। ये फर्स्ट और ये सेकेंड। आइलेट में एक्स अलजेब्रिक फंक्शन और कॉस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। आइलेट एक्स अलजेब्रिक फंक्शन और टी कॉस है, यहाँ cos 2x है ना, cos 2x। तो i बराबर 1/2, इसका x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1/2, बड़ी ब्रैकेट दे दीजिए, फर्स्ट को बाहर, u बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन जो बाहर निकला है उसका डिफरेंशिएशन,
इंटू इंटीग्रेशन cos 2x dx प्लस बड़ी ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट यहाँ दे दीजिए प्लस से, और लास्ट है आई बराबर 2 1 3 1/6 एक्स क्यूब माइनस 1/2 बड़ी ब्रैकेट रहने देते हैं एक्स स्क्वायर cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x/2 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x और cos 2x का साइन 2x/2 dx प्लस से। अब ये देखिए, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बच गया अपने पास? इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। आई बराबर 1/6 एक्स क्यूब माइनस 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर साइन 2x माइनस प्लस 1/2 माइनस 1/2, इसमें गुना कर दिए तो प्लस 1/2 और x साइन 2x। पिछला क्वेश्चन में भी बनाए x साइन 2x, कल भी बताए x साइन x, तो बस फिर फर्स्ट और सेकंड तोड़ दीजिए। ये थोड़ा बड़ा है, अगर बार बार लिखना पड़ता हो तो हम अभी एक ट्रिक बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप आराम से इसको बनाइएगा। x बाहर, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आप साइन 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। इसका कितना इंटीग्रेशन होगा? तो माइनस cos 2x/2। थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे रूल को, और इजी कर रहे हैं। ये बाहर और इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? तो माइनस cos 2x/2 माइनस जिसको बाहर निकाले उसका डिफरेंशिएशन, और फिर यही वाला चीज़ इंटीग्रेशन करके यहाँ लिखते थे, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाला लिख दीजिए माइनस cos 2x/2 dx प्लस सी। और लास्ट लाइन इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा और छोटा कर दे रहे हैं। आई बराबर 1/6 एक्स क्यूब माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर साइन 2x माइनस x/4 cos 2x, ये तो कट गया, और ये माइनस और ये माइनस प्लस, और ये प्लस प्लस 2 और ये 2 1/4 cos 2x dx प्लस सी। और ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। थोड़ा बड़ा है ये क्वेश्चन, आप इसको 2 बार देखने के बाद ही बनाएंगे। माइनस x/4 cos 2x प्लस 1/4, इसका साइन 2x/2 प्लस से 4 दूना 8 कर लीजिएगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट जिसको आप देख रहे हैं, कल से पढ़ रहे हैं, ये देखिए कितना छोटा से ये कितना बड़ा फैल गया, ठीक है। और ये बस 2 ही रूल, आइलेट और इंटीग्रेशन बाय पार्ट। u इंटू भी रहता है तो u बाहर, भी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन u का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन भी dx प्लस सी, इसी पे बना है। आप अपना मेहनत और प्रयास जारी रखें, और कल और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ मैं आपके साथ आ रहा हूं। और जो विद्यार्थी को किसी भी राइटर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट बना रहे हैं, स्टार्ट कीजिए 8 10 15 तक, जहां तक आपसे बनता है। और जो प्रॉब्लम होता है मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए, लिखिए केसी सिन्हा क्वेश्चन नंबर इतना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का लेसन का नाम लिख दीजिए और क्वेश्चन नंबर इतना। अगर कोई विद्यार्थी आर एस अग्रवाल से है तो आर एस अग्रवाल पेज नंबर इतना, क्वेश्चन नंबर इतना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आप बनाइए और कमेंट जरूर कीजिए। जहाँ भी दिक्कत होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका वो कमेंट का सारा क्वेश्चन लेकर आऊँगा और आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट को और ईजी बनाऊँगा। धन्यवाद।